हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो चैप्टर नंबर चल रहा है 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड हम आ चुके हैं VSEPR थ्योरी पे। फाइन, अपनी पिछली थ्योरी में हम लोग ये तो जान पाए कि भाई क्यों बॉन्ड बनने चाहिए, पर मॉलिक्यूल का शेप तो नहीं पता चला ना। कि मान लीजिए आपके पास मीथेन है, CH4 है, तो उसका क्या शेप आना चाहिए। अब आपको मैं रैंडमली बता देता हूँ कि ये टेट्राहाइड्रल होना चाहिए। एंड पानी H2O का क्या शेप होना चाहिए, तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल तो नहीं पता चला ना। तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होता है और किस तरीके से निकाला जा सकता है या कैसे बनाया जा सकता है, उस चीज के लिए हमारे पास नई थ्योरी आई, दैट इज VSEPR थ्योरी। फाइन, VSEPR थ्योरी। क्लियर। तो अगर इसके पूरे नाम की बात करूं, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। कोई दिक्कत? फाइन। सबसे पहले यार ये सेडविक एंड पॉवेल नाम के दो बंदों ने दिया, ठीक है। एंड बाद में इस थ्योरी को अमेंड किया गया, ठीक है ना। एंड दैट इज नायोलम एंड गिलेस्पी। फाइन, इन दो बंदों ने अमेंड किया। फाइन, तो खैर अपने को क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि साइंटिस्टों का नाम कहीं नहीं आने वाला। हम थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। थ्योरी की यार बहुत सारी चीजें उसके नाम के अंदर ही दी हुई है। फाइन, इतना बड़ा तो नाम है यार, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है ना। यानी कि बड़ा सिंपल सा फंडा है, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके हम पेयर्स बनाएंगे एंड वो पेयर्स एक दूसरे को करेंगे रिपेल। नाम में बहुत कुछ छिपा हुआ है एंड इन नाम को सोच के हम इसके पोस्टुलेट शुरू करते हैं। फाइन, तो सबसे पहले पोस्टुलेट समझ लेंगे यार, ठीक है ना। अगर पोस्टुलेट्स ढंग से क्लियर होंगे तो देन ये थ्योरी कुछ भी नहीं है। एंड अगर ये थ्योरी कुछ भी नहीं है, मतलब मेरे कहने का मतलब बहुत आसान है, ठीक है ना। अगर पोस्टुलेट समझ आ जाएंगे तो ये थ्योरी बहुत आसान हो जाएगी एंड थ्योरी आसान हो गई तो हमें शेप बहुत आसानी से मिल जाएगी। क्लियर। तो सबसे पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, shape of the molecule depends upon total number of valence shell electrons of an atom, ठीक है ना। ऑफ एन एटम या फिर सेंट्रल एटम, ठीक है ना। एंड सेंट्रल एटम तो यार आपको निकालना आता ही है, हमने पिछली बार बात करी थी सेंट्रल एटम को निकालने की। तो यार किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं सेंट्रल एटम के। फाइन, सेंट्रल एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं, बिकॉज जितने उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल होगा। देखिए, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। जितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतने बॉन्ड बना पाएगा एंड जितने बॉन्ड बना पाएगा, शेप डेफिनेटली इसी बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि भैया आप बॉन्ड 2 बना रहे हो या 3 बना रहे हो, 3 बना रहे हो या 4 बना रहे हो, 4 बना रहे हो 5 बना रहे हो, कितने बॉन्ड बना रहे हो, तभी तो हम शेप बनाएंगे। फाइन, तो ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। कोई दिक्कत? फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड थिंग इज, अब the electron pairs tend to repel each other as they all are negatively charged in nature। देखिए, जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, व्हाई आई एम राइटिंग इट एज इलेक्ट्रॉन पेयर, पहले तो ये बात समझिए, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बजाय जो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी, अब इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्यों कर दिए हैं।
जोड़ा क्यों बना दिया है? जोड़ा इसलिए, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आप इतनी बात तो पढ़ चुके हो ना कि अगर हम दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन मैं रखूंगा तो एक तुम भी तो रखोगे, तभी तो एक बॉन्ड बनेगा। याद है ना यार, बड़ी सिंपल सी बात है कि सपोज ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है पानी के अंदर। अरे तो हाइड्रोजन भी तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना यार, अगर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हाइड्रोजन भी एक दे रहा है, तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाता है? जोड़ा बन जाता है। क्लियर? एंड सपोज ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 होते हैं, 1 2, तो जो बचे हुए हैं उनको भी हम पेयर्स में ही लिखते हैं, जो बचे हुए हैं ना उनको भी हम पेयर्स में लिखते हैं। इस चीज को बोला जाता है लोन पेयर, जो खाली होता है, यानी कि जो बॉन्ड नहीं बनाता है। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, लोन पेयर कह सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज नॉन बॉन्डेड एंड दिस इज बॉन्डेड पेयर। ये जो है बॉन्डेड है, ये जो है नॉन बॉन्डेड है। आर यू गेटिंग इट? ये इतना तो पता है, हम फॉर्मल चार्जेस पढ़ चुके हैं, फॉर्मल चार्जेस में भी तो हमने बात करी थी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डेड तो यार ऑलरेडी पेयर में होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं दे रहा हूं तो तुम भी तो दे रहे हो, तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाता है? पेयर बन जाता है ना, बड़ी सिंपल सी बात है। अब एंड जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको भी हम क्या लिखते हैं? पेयर्स में लिखते हैं। तो पहली बात तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बन गया है, फाइन, बिकॉज जब बॉन्ड बन गया तो वो ऑलरेडी एक पेयर बन चुका है। ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स अब जितने भी बन गए हैं टेंड टू रिपेल ईच अदर, ये बात समझने वाली है। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्यों करेंगे भाई? अरे आपको भी तो पता है, फिजिक्स में भी इतनी बार पढ़ा है, क्या सेम चार्ज इज रिपेल ईच अदर। अरे एक इलेक्ट्रॉन, इधर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स नेचर में होते ही नेगेटिव चार्ज है, तो वो वाला इलेक्ट्रॉन के ऊपर से थोड़ी आया, वो भी नेगेटिवली चार्ज है, तो ऑल आर क्या है? नेगेटिवली चार्ज। तो अगर ये सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज हैं तो ये सारे के सारे एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। आर यू गेटिंग इट? कोई दिक्कत? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ थर्ड पॉइंट, as they all are repelling each other, so they tend to occupy such position in space such that they have minimum repulsions, maximum distance। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 4 शब्द इस थ्योरी के। अगर मैं कभी भी थ्योरेटिकली इस थ्योरी को लिखने के लिए बोलता हूं एंड उन्होंने ये 4 शब्द नहीं लिखे तो मैं पूरी थ्योरी में 0 नंबर लगा देता हूं, फाइन, बिकॉज ये 4 शब्द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फाइन, देखिए ये बात हम सेकंड पॉइंट के अंदर कर चुके हैं, थर्ड पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सेकंड पॉइंट के अंदर हम ये बात कर चुके हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे बिकॉज ऑल आर नेगेटिवली चार्ज। अब बड़ी सिंपल सी बात है यार, मान लीजिए अर्नब अनुभव को नफरत करता है, फाइन, वो भी नेगेटिवली चार्ज बंदा है, वो भी नेगेटिवली चार्ज बंदा है, ये क्लास में बैठे हैं मेरे पास दोनों एंड दोनों एक दूसरे को बहुत नफरत करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा? क्या होगा? अर्नब कहेगा सर अनुभव अगर क्लास में बैठेगा तो मैं नहीं बैठूंगा, और अनुभव क्या कहेगा? अगर अर्नब क्लास में बैठेगा तो सर मैं नहीं बैठूंगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? जबरदस्त गंदे वाली नफरत करते हैं, ठीक है ना। तो यही हो रहा है यहाँ पे भी, एज दे ऑल आर रिपेलिंग ईच अदर, सारे के सारे पेयर्स अगर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो दे टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन स्पेस, दे टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन स्पेस। ये स्पेस में इस तरीके से लगेंगे, स्पेस में लगने का मतलब समझते हो ना कि मतलब ऑब्वियसली यहाँ इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, अपनी शेप जो है स्पेस में इस तरीके से बना लेंगे सच दैट दे हैव मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम डिस्टेंस, एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे हो जाए। अब देखो पढ़ाना तो अनुभव को भी है अर्नब को भी है, तो मैं क्या कहूंगा? एक उधर वाले खुंजे पे बैठ जाओ, एक उधर वाले कॉर्नर पे बैठ जाओ, एक उधर वाले कॉर्नर पे बैठ जाओ, तुम्हें ना तो एक दूसरे की शक्लें दिखेंगी ना ही एक दूसरे के साथ नफरत कर पाओगे। नफरतें कम होनी चाहिए चाहे दूरियां ज्यादा हो जाए, पर एक दूसरे का चेहरा दिखेगा तो नफरत बढ़ती रहेगी, खिंचाती रहेगी, मन इरिटेट होता रहेगा। इसलिए हमने क्या कर दिया? उन दोनों को इतना दूर कर दिया कि वो एक दूसरे को देख ही ना पाए, यही कर दिया हमने। They have maximum distance,
मैक्सिमम दूरी पे कर दिया, सच दैट नफरतें कम हो जाएं, मिनिमम रिपल्शन, फाइन, रिपल्शंस मिनिमम हो जाएं, एक दूसरे को देखेंगे ही नहीं, सबसे दूर होंगे, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शंस क्या होंगी, कम ही होंगी, फाइन। बिकॉज देखो बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर एक मैग्नेट वहां पड़ा है, एक मैग्नेट इतनी दूर पड़ा है, तो क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या इनके साउथ साउथ पोल्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, नहीं ना, जब ये दूर हैं तब इनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं है, तो दूरियां बहुत कुछ कर देती हैं, तो यहाँ भी इतनी ज्यादा दूरियां कर दो कि इनके बीच में जो रिपल्शन है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, फाइन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट 4 शब्द हैं, दूरियां ज्यादा होनी चाहिए, सच दैट नफरतें कम होनी चाहिए, कोई दिक्कत, सो देयर शुड बी मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम डिस्टेंस, बॉन्ड एक दूसरे से इतने दूर बनाओ, चाहे वो बॉन्डेड पेयर है चाहे लोन पेयर है, क्योंकि लोन पेयर भी तो रिपल्शन कर रहा है ना यार, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर चाहे वो बॉन्ड पेयर है चाहे वो लोन पेयर है, एक दूसरे से कर रहे हैं रिपेल, ये हम सेकेंड पॉइंट में बात कर चुके हैं, एक दूसरे को कर रहे हैं रिपेल, तो इनको इतनी दूर बनाओ कि इनकी नफरतें हो जाए कम, यानी कि रिपल्शन हो जाए कम, एंड दूरियां चाहे जितनी मर्जी हो जाए, क्लियर, यानी कि बड़ी सिंपल सी बात है, अगर 2 बॉन्ड होंगे ना, अगर 2 बॉन्ड होंगे, सपोज एक कंपाउंड के 2 बॉन्ड है, ठीक है ना, तो पता है कैसे बनाऊंगा, ये देखो, एक इधर एक इधर, क्योंकि ये एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे है यार, अगर अनुभव चाहता है कि वो अर्नब से जिंदगी में कभी ना मिले, तो अगर एक नॉर्थ की साइड जा रहा होगा तो दूसरा पक्का किधर जाएगा, साउथ की तरफ जाएगा, वो कर तेरे को कभी नहीं मिलूंगा लाइफ में, तो ये देखो, एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो एक साउथ की तरफ, एक ईस्ट की तरफ जा रहा है तो दूसरा वेस्ट की तरफ, बिकॉज ऐसा करके इनके बीच में दूरियां बहुत हो जाएंगी पर नफरतें कम हो जाएंगी, बिकॉज दूर हैं तो एक दूसरे को रिपेल ज्यादा नहीं करेंगे, क्लियर, कोई दिक्कत, फाइन। अगर किसी के दिमाग में आ रहा है सर बहुत दूर हो गए तो यार वैसी नफरत ज्यादा है, अरे ठीक है ना, इतना इमोशनली मत सोचो, ये सोचो कि अगर ये दूर हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, फील नहीं लेनी, फाइन। चलिए, मतलब शब्दों पे ध्यान देना है, भावनाओं पे नहीं देना है, समझिए, पॉइंट नंबर 4, कोई दिक्कत, ये तीनों पॉइंट क्लियर है, आई नीड टू इरेज इट। पॉइंट नंबर 4, मल्टीपल बॉन्ड पेयर is treated as single super pair, फाइन, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, इसका कहना ये है मल्टीपल बॉन्ड पेयर इज ट्रीटेड एज सिंगल सुपर पेयर, इसका मतलब होता है अगर कोई एटम किसी एटम के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है तो शेप में वो एक ही काउंट होगा, फाइन, सिंगल सुपर पेयर काउंट होगा वो, फाइन, यानी कि इसको मैं मतलब समझाता हूँ, ये देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है ना, तो शेप में आप क्या मानोगे कि कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, बिकॉज बने तो 4 हुए, 1 2 3 4, तो एक और बंदा बनाता हूं, ये कार्बन है जिसके 4 बॉन्ड बने हुए, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, फाइन, बिकॉज यहाँ कार्बन के 4 बंदों के साथ बॉन्ड बने हुए हैं, या बंदे देखो कितने, बंदे तो 3 ही है, बॉन्ड तो देखो 4 ही बनेंगे, बिकॉज वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के 4 है, कार्बन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही 4 है, तो बॉन्ड तो 4 ही बनेंगे, क्या ये दोनों सेम चीज है, नहीं, बिकॉज यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है ना, सिग्मा और पाई, फाइन, यहाँ सारे के सारे एक जैसे ही बॉन्ड है, यहाँ सारे के सारे एक जैसे बॉन्ड है और 4 बॉन्ड है सिंगल सिंगल, पर यहाँ सिंगल है डबल है, तो हम डबल को भी सिंगल ही मानेंगे, और यहाँ ये बोलेंगे कि कार्बन 3 लोगों के साथ लगा हुआ है, तो उस हिसाब से स्ट्रक्चर प्रोडक्ट करेंगे, एंड यहाँ कार्बन 4 लोगों के साथ लगा हुआ है, उस तरीके से स्ट्रक्चर प्रोडक्ट करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे यहाँ कार्बन के 4 बॉन्ड है और यहाँ भी 4 बॉन्ड है, बिकॉज मल्टीपल बॉन्ड पेयर इज ट्रीटेड एज सिंगल सुपर पेयर, सुपर देखो इसलिए लगा दिया क्योंकि देखो यहाँ 2 लोग रिपल्शन कर रहे हैं, यहाँ 4 लोग करेंगे, पर ये चारों एक साथ है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर इसके भी बॉन्ड खोल दें क्या, रिपल्शन होगी सर इस बॉन्ड की इस बॉन्ड के साथ, अरे बस भाई इतना दिमाग नहीं लगाना, इस बॉन्ड को इस बॉन्ड से दूर नहीं करना, बिकॉज ये तो एक ही बंदे के बॉन्ड है, ये तो एक साथ ही रहेंगे,
ये तो एक ही बंदे के साथ बने हुए बॉन्ड है, ये तो एक साथ ही रहेंगे। आप इसको मत कर देना सर इसका बॉन्ड इसके बॉन्ड के साथ रिपल्शन करा देते हैं सर, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं। इतना दिमाग ना तो है ना ही लगाना है। फाइन, ये तो एक साथ ही रहेंगे बिकॉज एक ही बंदे के हैं। क्लियर? तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, अगर कोई बंदा मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है, दिस इज रिटन एज बॉन्ड। फाइन, so a multiple bond pair, this is a multiple bond pair, it is treated as a single bond pair, ठीक है ना? इसको सिंगल बॉन्ड पेयर मानना है। तो ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है एक तरीके से, एंड यहाँ कार्बन 4 बना रहा है, these are two different things, फाइन। तो इसका स्ट्रक्चर 3 वाले के हिसाब से बनेगा एंड इसका स्ट्रक्चर 4 वाले के हिसाब से बनेगा। आर यू गेटिंग इट? यहाँ 3 के हिसाब से बनेगा, यहाँ 4 के हिसाब से बनेगा, कोई दिक्कत? फाइन। पॉइंट नंबर 5, if a compound have many resonating structures, VSEPR can be applied to any of the structure। देखिए, अगर एक कंपाउंड की बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, फाइन, हमने पढ़ा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, लुईस के बाद हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ा था एक टॉपिक। फाइन, एक ही कंपाउंड की बहुत ज्यादा आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स मिलना, तो अगर किसी कंपाउंड की बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो आप VSEPR किसके ऊपर लगा के देखें, किसी मर्जी के ऊपर लगा के देख लेना, हमेशा शेप क्या आएगी, सेम ही आएगी। कार्बोनेट की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं, आप किसी को भी उठा के VSEPR लगाओगे ना, हर बार उसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर ही आएगा। ये कैसे आएगा ये मैं बता दूंगा, पर आप सिर्फ ये बात समझिए कि अगर किसी की बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना तो घबराने की दिक्कत नहीं है, बिकॉज किसी के भी ऊपर लगाओगे ना तो आंसर तो सेम ही आएगा। इज दैट थिंग क्लियर? नाउ मूव करते हैं नंबर 6 पे। रिपल्शंस लोन पेयर की लोन पेयर के साथ, लोन पेयर की बॉन्ड पेयर के साथ, एंड बॉन्ड पेयर की बॉन्ड पेयर के साथ। पॉइंट नंबर 6 भी बहुत जबरदस्त है, ये भी बात ध्यान देने वाली है। देखो, लोन पेयर को तो कोई काम नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ लोन पेयर को कोई काम नहीं है उसको बैठ के रिपल्शन ही करना है, क्योंकि लोन पेयर कौन है? ये वो बंदा है जो बॉन्ड तो नहीं बना पाया। यहाँ कहने का मतलब है रिपल्शन लोन पेयर अगर लोन पेयर को करेगा तो वो ज्यादा करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिलेटिवली कम करेगा, एंड बॉन्ड पेयर को रिलेटिवली कम रिपल्शन करेगा। फाइन, कोई दिक्कत? याद है आपको मैंने ये बनाया था H, ये पानी का स्ट्रक्चर बनाया था ना, यानी कि ये जो पेयर है ये इसको ज्यादा रिपल्शन, ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा रिपल्शन करेंगे, जबकि ये दोनों आपस में रिलेटिवली कम रिपल्शन करेंगे, और ये दोनों आपस में बहुत कम रिपल्शन करेंगे। ठीक है ना? ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, एंड ये बॉन्ड पेयर है। समझ पा रहे हो? एक ही एग्जांपल में हो रहा है, सब बढ़िया कूल है। यहाँ लोन पेयर को रिपल्शन कर रहा है, यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल्शन कर रहा है, और यहाँ बॉन्ड को रिपल्शन कर रहा है। तो देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ लोन पेयर को कोई काम नहीं है, इसको बैठ के रिपल्शन ही करनी है, नफरतें फैलानी है, ये तो फैलाएगा, ये सबसे ज्यादा रिपल्शन करेगा। यार बॉन्ड पेयर को तो काम है यार, बॉन्ड पेयर तो यार, बॉन्ड तो पूरा चैप्टर बॉन्ड के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है ना? बॉन्ड पेयर को तो ये काम है कि उसने बॉन्ड बना के रखना है भाई, 2 रिश्ते बना के रखने हैं। बॉन्ड पेयर को बहुत काम है, वो इतनी नफरतें नहीं फैलाता, पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल्शन करेगा, बहुत ज्यादा करेगा, एंड बॉन्ड पेयर को इतनी ज्यादा रिपल्शन नहीं करेगा। वो काम धंधे वाले लोग हैं यार, इतनी बैठ के नफरतें थोड़ी फैलानी है, कोई दिक्कत? फाइन, तो इसको इस तरीके से याद किया जा सकता है, लोन पेयर को रिपल्शन बहुत ज्यादा करता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल्शन रिलेटिवली कम करता है, एंड बॉन्ड पेयर को बहुत कम रिपल्शन करता है। फाइन, कोई दिक्कत? सो हियर यू हैव ऑल द पोस्टुलेट्स, यू कैन स्क्रीनशॉट इट, सारे के सारे पोस्टुलेट आपके पास आए हुए हैं। फाइन, इसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, पॉइंट नंबर 3। कोई दिक्कत? हो गया स्क्रीनशॉट? फाइन। तो अल्टीमेटली आपको ये 6 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अब बनाने हैं शेप्स। लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट हमें शेप्स बनानी है, उसके लिए हमें इस टेबल की जरूरत है। इस टेबल को थोड़ा सा बना लीजिए ना, लेक्चर ज्यादा लंबा ना चला जाए, इसलिए मैंने ये टेबल पहले से बना लिया, थोड़ा सा पहले शुरू ही किया है, और तो क्या किया है, बनाएंगे अपन पूरा टेबल। तो ध्यान रखिए पहले, देखिए शेप्स यानी कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बोला जा सकता है। VSEPR के अंदर ज्योमेट्री एंड शेप सेम ही बात होती है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल्स विद
ये ध्यान रखेंगे। अब मैं जो पहला टेबल बना रहा हूँ इसमें कोई लोन पेयर नहीं लूंगा, यानी कि ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल लूंगा जिसमें सिर्फ बॉन्ड्स बन रहे हैं। फाइन, बिकॉज पहले बॉन्ड से हम चीज समझेंगे कि यार चीज है क्या। फाइन, किस तरीके से वो एक दूसरे से मैक्सिमम दूरियां बना रहे हैं, मिनिमम रिपल्शन कर रहे हैं, उस पॉइंट को किस तरीके से वैलिड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स में। लोन पेयर का कोई केस नहीं लेंगे अभी, यानी कि जैसे H2O का एग्जांपल लिया था हमने, ऑक्सीजन में लोन पेयर था, आज हम वो वाला केस नहीं करेंगे। हम आज वो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं जिनके पास कोई लोन पेयर नहीं, तो उसके हिसाब से पहले तो हम देखेंगे कितने पेयर्स हैं, क्या फॉर्मूला बन रहा है, अरेंजमेंट किस तरीके से, यानी कि कैसे कैसे एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे लगे हुए होने चाहिए, इस ज्योमेट्री का नाम क्या है, एंड देन उसके एग्जांपल्स। कोई दिक्कत? फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये बना लीजिए जल्दी से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2, यानी कि Ab2 टाइप का। अगर दो ही पेयर हैं, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें दो ही बॉन्ड बन रहे हैं, तो आप खुद सोच के देखिए, दो लोग हैं एक दूसरे से मैक्सिमम नफरत करते हैं, क्या करूं मैं, क्या करूं, इनको दूर करने के लिए एक को नॉर्थ भेज देता हूं, एक को साउथ भेज देता हूं। फाइन, यानी कि एक को बीच में रख के एक को तो इधर भेज देता हूं एंड एक को इधर भेज देता हूं। ऐसे केस में मैं सबसे ज्यादा सुखी रहूंगा, मानते हो तुम ये बात? फाइन। अच्छा, अरेंजमेंट में ना हम लोग अरेंजमेंट के साथ एंगल्स भी लिख लेना, हम लोग एंगल्स की भी बात करेंगे। ये एंगल कितना आ रहा है, 180 डिग्री। यानी कि दो लोगों को तुम्हें सही करना है ना, यानी कि दो लोगों का अरेंजमेंट सेट करना है, तो दो लोगों का सबसे बढ़िया अरेंजमेंट ये है कि उनको 180 के एंगल पे, 180 के एंगल पे लगा दीजिए। कोई दिक्कत? फाइन। तो ये ज्योमेट्री क्या बन गई, देखो मैं साथ में थोड़ा मार्कर्स यूज कर लेता हूँ शेप्स दिखाने के लिए। फाइन, ये लीजिए, एक इधर जा रहा है और एक उधर जा रहा है, कोई दिक्कत? फाइन। तो ये कितना आया, लीनियर ज्योमेट्री है। आपको दिख नहीं रहा है मॉलिक्यूल कैसा है, ये मॉलिक्यूल लीनियर शेप है ना, सीधी शेप है, कोई दिक्कत? फाइन। तो इसका हमें क्या करना है, एग्जांपल लिखना है, लिख लो BeCl2। बहुत सिंपल है, बेरिलियम दो बॉन्ड बनाता है, बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन चेक करो, बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन चेक करो, करो करो जल्दी से, दो आ गए। तो क्लोरीन ने एक एक बॉन्ड बना लिया, बड़े तो दो ही बॉन्ड बने ना। ये बीच में मेरा हाथ क्या है, दिस इज बेरिलियम, इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन बन गया, और क्या। लीजिए नेक्स्ट नंबर 3। फाइन, AB3 टाइप का। कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे ना, नहीं तो लाइन बना देता हूं, कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे, लाइन बना देता हूं। AB3 टाइप का, तीन लोग लगाए हैं भाई, कैसे लगाओगे, एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे तीन लोग, तीन लोग लगाने हैं एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे। पंखा देखा ना, तो उसके तीन फर होते हैं और एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे होते हैं वो। ये तीन लोग एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे, ये रेड दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है देखने में? फाइन, ग्रीन, अरे कोई दिक्कत नहीं, आप मान के चलो तीनों बॉन्ड एक जैसे हैं, तो तीनों एक जैसे ले लेता हूं। भाई बॉन्ड तो तीनों एक जैसे ही हैं, तो तीनों एक जैसे ले लेते हैं, लेट्स हैव इट, दिस इज द थिंग। तो कैसे बनेगा तीन का सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर, ये एक इधर बना देता हूं, एक इधर बना देता हूं एंड एक। फाइन, क्या होगा इस शेप का नाम, इस शेप का नाम होगा ट्रायंगुलर। देखो ट्रायंगल नहीं बन रहा, ट्रायंगल बन रहा है। अब कितने का एंगल है, दिस इज 120 डिग्री, बिकॉज सारे एंगल ही 120 हैं, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, कोई दिक्कत? एंड द नेम ऑफ दिस इज BCl3 एग्जांपल। अब बोरॉन तीन बॉन्ड बना सकता है, तीनों क्लोरीन के साथ बना लिए, क्या दिक्कत है, कूल है बिल्कुल। फाइन, आपको यार सिर्फ ये सोचना है कि तीन लोगों को एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे कैसे लगाया जाए। इस तरीके से लगाया जा सकता है, और क्या। दो को कैसे लगाया जा सकता है, ऐसे लगाया जा सकता है। लॉजिक, अगला केस करते हैं। फाइन, नेक्स्ट केस, चार का केस करते हैं। AB4। फाइन, नेक्स्ट
केस है AB4। यस, 4 लोग लगाने हैं। कैसे लगाया जाएगा बताओ? 3D में लगाना है भाई, ठीक है ना? 3D में देखो इस तरीके से दिख रहा है, टेट्राहाइड्रल शेप बोलते हैं इसको। फाइन, 3 लोग ऐसे नीचे हैं, पिरामिड बना के, एक ऊपर है टेट्राहाइड्रल। मैं थोड़ा सा रोटेट कर करके दिखा रहा हूँ, इस तरीके से देख सकते हैं आप खुद पकड़ के देखिए हाथ से। ये सबसे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं हम, ठीक है ना? 4 का प्लस मत बना लेना, 4 का प्लस मत बना लेना। 2D में थोड़ी 3D में स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। 3D में दे टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन स्पेस। स्पेस शब्द याद है ना? स्पेस मतलब 3D में बना रहे हैं। तो देखिए 3D में ये स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से बनने चाहिए। 3D में ये स्ट्रक्चर्स टेट्राहाइड्रल बनना चाहिए। फाइन, तो ये यहाँ पे A आ गया, इसको इस तरीके से बनाते हैं B B B एंड B, एंड ये एंगल एक दूसरे के साथ 109 डिग्री और 28 मिनट का है। 109 डिग्री और 28 मिनट का है। फाइन, जिसको आप राउंड ऑफ करके ये कह सकते हो कि 109.5 डिग्री का है। समझ रहे हो? मतलब 9.5 का मतलब 9.5, ठीक है ना? फाइन, बिकॉज 30 मिनट से आधा डिग्री हो जाता है, तो ये 28 से लगभग 30 मिनट। फाइन, फिर भी 2 मिनट तो 2 मिनट होते हैं भाई, और 2 मिनट की कीमत बहुत ज्यादा होती है जेई और नीट के अंदर। क्लियर? तो इसे 109 डिग्री 28 मिनट ही मानिए। अच्छा, ये भी इतना ही है भैया। ये तुम्हें देखने में ऐसा लग सकता है सर ये तो छोटा सा लग रहा है, ये काफी बड़ा लग रहा है। अरे 3D, ये 2D है, बोर्ड इज 2D, ये क्या है 3D। सारे एंगल कितने हैं? ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है। सारे एंगल कितने हैं? 109 डिग्री 28 मिनट ही हैं। याद रखिएगा, कोई दिक्कत? एंड इस शेप का नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। फाइन, द शेप ऑफ दिस इज टेट्राहेड्रल। कोई दिक्कत? फाइन, एंड एग्जांपल इसका क्या है? CH4 CCl4। अरे कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तुमने 4 हाइड्रोजन लगा दिए। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तुमने 4 क्लोरीन लगा दी। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 बॉन्ड लगाने थे। लोन पेयर कोई है नहीं तो बहुत सौखा होता है। जब लोन पेयर नहीं है ना तो बहुत आसान काम है। क्या? जो बीच का एटम है ऐसा ले लो जो 4 बॉन्ड बना सकता है, हमने ले लिया, और 4 बॉन्ड लगा दो, 4 बंदे लगा दो, कोई भी पकड़ के। फाइन, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 में हमारे पास कैटेगरी है AB5। लेट मी इरेज दिस। फाइन, 5। देखिए 5 पता कैसे बनता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये मैंने एक ट्राइगोनल प्लेनर बना लिया। एक प्लेन पे 3 लोग लगा लिए, एक ऊपर और एक नीचे, इस तरीके से 5 बन गए, ठीक है ना? यानी कि बी बी बी, ये तो सारे के सारे एक प्लेन में है। एक ऊपर बी है और एक नीचे बी है। तो मेक इट मोर क्लियर, मैं इसको ऐसा करता हूँ, रेड से मार्क कर देता हूँ। आर यू गेटिंग द मतलब ऑफ रेड? रेड का मतलब समझ रहे हो आप क्या हो रहा है? मतलब ये तीनों के तीनों एक प्लेन में है। ये देखो एक प्लेन पे, ऐसे ये वाले प्लेन पे, और एक ऊपर है और एक नीचे है। फाइन, so this is the meaning of AB5। तो यार बड़ा सिंपल सा फंडा है। ये जो प्लेन पे है इनके एंगल कितने हैं? 120 120 120, बिकॉज 3 लोग प्लेन पे हैं। 120 120 120। एंड ये जो ऊपर वाला है इसके साथ ये कितने एंगल पे है? 90 पे, बिकॉज इस प्लेन के साथ ऊपर परपेंडिकुलर खड़ा है ना यार ये तो। और नीचे वाला भी क्या है? 90 पे। क्लियर? तो यार ये तो इसके साथ क्या बना रहा है? 90। फाइन, पर ये लोग आपस में क्या बना रहे हैं? 120। ये भी कितना है? 120। एंगल प्लेन पे कितना है? 120 का। एंड ऊपर वाले के साथ या नीचे वाले के साथ एंगल कितना है? 90। ये एंगल कितना है? 90। आर यू गेटिंग इट? ट्राइगोनल प्लेनर, 3 प्लेन पे, एक ऊपर एक नीचे। कोई दिक्कत? तो ट्राइगोनल प्लेनर पे एक ऊपर बना दिया है। देखो देखो इन सबको जोड़ के देखो, अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा तो ये एक गुफा नहीं बन जाएगी? पिरामिड, पिरामिड टाइप की चीज। सोच के देखो, तंबू नहीं होता तंबू, टेंट, 3 खुंजे हैं, उसको पकड़ के जोड़ दिया तो क्या बन जाता है? पिरामिड बन जाता है।
ठीक है ना। और ऐसे ही पिरामिड एक नीचे भी बन जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल था। देखो ट्राइगोनल था, ऊपर पिरामिड बन गया। जब तीनों को कनेक्ट करा, देखो कनेक्ट करके सोच के देखो, 3D में दिमाग में बनाओ, इसको जब जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, पिरामिड। एंड नीचे भी एक पिरामिड बन जाएगा, तो इसे बोलेंगे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, आर यू गेटिंग इट? फाइन। एंड एग्जाम्पल इसका क्या, एग्जाम्पल बहुत आसान है। हमने एक बंदा लिया जिसके 5 बॉन्ड बन सकते हैं, फास्फोरस, एंड 5 बॉन्ड लगा दिए, 5 क्लोरीन लगा दिए, कोई दिक्कत। हमने एक बंदा लिया जिसके 5 बॉन्ड बन सकते हैं, ले लिया फास्फोरस, एंड इसको 5 बॉन्ड बनाने से बना दिए। कैसे, 3 प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, कोई दिक्कत। मूव टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 6। चलिए 6 बॉन्ड बनाने हैं। अब 6 कैसे बनेंगे, 6 तो बहुत आसान है बनाने, 6 तो सबसे ज्यादा आसान है बनाने। 4 लोग प्लेन पे रखे 90-90 के एंगल पे, दिख रहा है, 4 लोग 90-90 के एंगल पे रखे, एक ऊपर और एक नीचे, बहुत ही आसान था। ये है, 4 लोग प्लेन पे रखे, एक ऊपर रख दिया और एक नीचे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा मार्किंग के लिए मैं मेंशन कर देता हूं, ये प्लेन है, आर यू गेटिंग इट, दिस इज अ प्लेन। 4 लोग एक प्लेन पे हैं, देखिए ये 4 लोग एक प्लेन पे हैं, इसके ऊपर एक नीचे, एंड सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, वन ऑफ द मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, वन ऑफ द मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। पता है क्यों, ऑल एंगल 90। देखो इन सबके बीच में एंगल 90, ऊपर वाले के साथ एंगल 90, नीचे वाले के साथ एंगल 90, सारे एंगल 90 हैं, सारे के सारे एंगल 90 हैं। फाइन। एंड इसको क्या बोला जाता है, ऑक्टाहेड्रल। क्या बोला जाता है, ऑक्टाहेड्रल। कोई दिक्कत, इज दैट क्लियर? सारे के सारे एंगल 90 हैं, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत आसान है। अरे मैं 6 बॉन्ड बन सकते थे सल्फर, उसके साथ 6 बॉन्ड लगा दिए फ्लोरीन, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत। फाइन, आगे चलें। नंबर 7, नंबर 7, अरे टेंशन मत लो यार, लास्ट है, लास्ट है, आधों को टेंशन होगी, पता नहीं कितने बनाने वाले हैं सर। फाइन, अरे टेंशन मत लो, लास्ट है, लास्ट। हाँ जी, 7 बनाने हैं तो कैसे बनाऊं, अरे यार कुछ लफड़ा नहीं है, 5 बन गए एक प्लेन पे, ये 5 बन गए, एक ऊपर एक नीचे, बहुत ही कूल है, ठीक है ना। ए है, बी, 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 5 बन गए एक पे, एक ऊपर और एक नीचे। एंड आपकी क्लैरिटी के लिए मैं ये बात बना देता हूं, ये 5 एक प्लेन पे है। फाइन, मेरे ख्याल से अब आपको याद हो गया होगा इसका नाम क्या है, इसका नाम याद आ गया, क्या है, पेंटागन बनाया, ऊपर पिरामिड नीचे पिरामिड। पहले जब 3 थे, एक ऊपर एक नीचे, अच्छा कई बार बच्चे कहते हैं सर फिर इसको क्यों नहीं बनाया ऐसे, इसको भी लिख लो तुम, बीच में क्या है, स्क्वायर, एक ऊपर पिरामिड नीचे पिरामिड, स्क्वायर बाई पिरामिडल, क्या दो, पर इसका एक अलग नाम है ना, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर, कोई दिक्कत, तो यहां आ जाओ, ये क्या बन गया, पेंटागनल बाई पिरामिडल। एंड एग्जाम्पल बनाना था, बना दिया। अरे एक ऐसा बंदा लो जिसके 7 बॉन्ड बन सकते हैं, आयोडीन, एंड 7 फ्लोरीन लगा दो, कोई दिक्कत। अरे जब छोटे थे तब मैं क्लोरीन लगा रहा था, अभी मैं फ्लोरीन लगा रहा हूं, पता है क्यों, क्योंकि एक एटम पे इतने इतने क्लोरीन लगाने, क्लोरीन बड़ा एटम है यार, लगाने थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, इसीलिए जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स की गिनती बढ़ रही है तो मैं क्लोरीन की बजाय फ्लोरीन लगा रहा हूँ,
बिकॉज क्लोरीन बड़े एटम्स हैं यार, कई बार साथ लगाने में दिक्कत हो जाती है, ज्यादा रिपल्शन हो जाते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्लोरीन वाले एग्जाम्पल लिखने लग जाते हैं जब नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? फाइन। याद करिए क्या था। 2 का लीनियर, 3 का ट्राइगोनल प्लेनर पंखा, 4 का टेट्राहेड्रल, 5 का ट्राइगोनल अप डाउन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 का ये तो दिख रहा है ऑक्टाहेड्रल, 7 का पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अरे पहले 3 याद रखने हैं, लीनियर, ट्राइगोनल यानी कि पंखा, टेट्राहेड्रल। उसके बाद तो 3 लगाओ एक ऊपर एक नीचे, 4 लगाओ एक ऊपर एक नीचे, 5 लगाओ एक ऊपर एक नीचे। बहुत आसान काम है। एंड एग्जाम्पल बनाना तो बहुत ही आसान काम है। अगर आपको इस टाइप का चाहिए तो एक ऐसा एटम लो जिसके 7 बॉन्ड है एंड 7 बंदे लगा दो। 6 है, 6 लो, 6 बंदे लगा दो। इसी तरीके से करना है। कोई दिक्कत? कल के हमारे लेक्चर में हम करेंगे विद लोन पेयर्स। वो बड़ी जबरदस्त चीज है। वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास लोन पेयर्स हैं, वहां चीजें थोड़ी और कंफ्लिक्टिंग होगी, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं कल के लेक्चर में। टिल देन लगे रहिए, बेस्ट ऑफ लक, मैं आपके साथ हूं।